गुरु पूर्णिमा। और जब हम कहते हैं कि दंडोत प्रणाम करते हैं, जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं कहीं, तो कैसे करते हैं? नमस्ते करते हैं, भगवान के चरणों में झुकते हैं, अष्टांग दंडोत प्रणाम करना। कल आपने बहुत सारे व्हाट्सएप पे कॉपी पेस्ट किया होगा गुरु वंदना के लिए। तो आपने देखा होगा कोई लेट कर प्रणाम कर रहा है, कोई वज्रासन में झुककर प्रणाम कर रहा है अपने गुरु को। तो उनके चरण कमलों में जब हम झुकते हैं, पूरा बॉडी को ऐसे पूरा बॉडी लेट जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर लेट रहा है। इसका मतलब क्या कि ये पूरा शरीर, फिर पूरा धड़ और पैर ऐसे लेटते हैं। तो ये धड़ हो गया, ये बीच का धड़ हो गया, ये सिर हो गया और ये पैर। ऐसे पूरा हम दंडोत प्रणाम करते हैं अपने गुरु के चरणों में। शरीर नहीं, शरीर के साथ पीछे जो बैकबोन है, इस बैकबोन के यहाँ पर जो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, जितना भी हमारे विचार, भाव, सब कुछ समर्पित जब करते, तब हम उसको दंडोत प्रणाम बोलते हैं। मन छूटा नहीं, बुद्धि छूटी नहीं, अहंकार छूटा नहीं, तो शरीर का दंडोत प्रणाम नहीं होता। शरीर से नहीं। आपने गीता के कुछ श्लोक पहले भी आपने देखा होगा, छठा अध्याय शुरू होने से पहले, कि वो ये कहते हैं कि अष्टांग प्रणाम अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देना अपने आप को। कौन से? आंखों को, कानों को, अपनी ज्ञान इंद्रियों को, अपनी कर्म इंद्रियों को समर्पण कर देना, छोड़ देना। अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने अहंकार को खत्म कर देना, समर्पण का भाव। तो हम जब दंडोत प्रणाम करते हैं, झुकते हैं उनके चरण कमलों में, हर रोज जब हम गुरु के लिए झुककर प्रणाम करते हैं, अपने हायर वर्ल्ड के मास्टर्स के लिए प्रणाम करते हैं, शरीर नहीं, शरीर के साथ मन को भी त्यागते हैं, इंद्रियों को भी त्यागते हैं, बुद्धि को भी त्यागते हैं, अहंकार को भी त्यागते हैं। सब चीजों को जब छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तब वो हमें स्वीकार करते हैं चरण कमल। चरण कमल मतलब उनके चरण कमलों में इतनी ताकत होती है, यहाँ तक तो पहुंचने की ताकत ही नहीं है। उनके चरण कमलों में इतनी ताकत है कि उनके कतरे कतरे के अंदर ब्रह्मांड बसा हुआ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम अपनी शरण जाओ। बुद्ध क्या बोलते हैं? तुम्हें बोध होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम बोध में हो या नहीं, तुम्हारा ज्ञान का उदय हो रहा है या नहीं हो रहा। बुद्धम शरणम गच्छामि, अपनी शरण में जाए, अपने बोध को जगाइए, अपने ज्ञान को जगाइए। कहां पर? झुककर। कैसे झुककर? शरीर से नहीं, शरीर के साथ साथ आपके भीतर जो आपके सूक्ष्म शरीर है, जो आपका मन शरीर है, कारण शरीर, उनको झुककर, छोड़कर, त्याग कर गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। गुरु चरण मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार से प्रकाश की ओर आ रहा हूँ, मैं अंधकार को छोड़ रहा हूँ। और जब प्रकाश में आते हैं तो अंधकार वैसे खत्म हो जाता है। कैसे? असत्य को छोड़कर सत्य की ओर जा रहा हूँ। दंडोत प्रणाम करना, अष्टांग प्रणाम करना। सामने मूर्त है या नहीं है, मूर्ति पूजा की बात नहीं है, मूर्ति भी मूर्ति है।
हमारा शरीर नहीं है क्या? हम उस मूर्ति के समान अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो हमें दर्पण में पता लगता है कि हम कैसे हैं। सेम इसी प्रकार से जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और जब ध्यान साधना में गहराई में उतरते हैं तो अपने ही गुरुओं के दर्शन करते हैं, अपने ही स्वरूप, वो स्वरूप नहीं जो हमें बाहर से समाज दिखाता है, वो स्वरूप नहीं, जिस स्वरूप में आप सच में उनके दर्शन करते हैं। उन दर्शनों से आप उनके दर्शन करते हैं तो पता लगता है कि मैं उनके दर्शनों से अपने आसपास जो मास्टर्स हैं, जो गुरु हैं, उनकी प्रेजेंस को महसूस करता हूँ। अपने आप ही झुकाव हो जाता है, झुकने लगते हैं। शरीर से नहीं, मन और बुद्धि अहंकार सब कुछ छूट जाता है। करण को जब पता लगा कि मैं गलती पर हूँ महाभारत में, और उनको जब एहसास हुआ कि मैं अधर्म की तरफ गया और मैंने अपनी दोस्ती एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर ली जो अधर्म का साथ दे रहा है, सारा जिंदगी उसका निकला, जबकि वो एनलाइटनमेंट की स्टेट में था, पैदा हुआ तब से ही, लेकिन पूरा जिंदगी अधर्म के साथ रहने से वो एनलाइटन नहीं हो सका। लेकिन लास्ट में जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही थी तब जाकर उसको एहसास होता है कि मैंने दोस्ती तो निभाई, दोस्ती के लिए उसको अलग से उसके कर्म सिद्धांत में लिखा गया, लेकिन जब उसको पता लगा कि मैं अधर्म को निभाया तो सब कुछ समर्पित कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। समर्पित क्या किया? अहंकार किया, बुद्धि किया, मन किया, विचार किए, भाव किए, जो उसने सारी जिंदगी जोड़े थे वो सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा कि नहीं, अब मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को तुम्हारे चरणों में, चरण कमलों में, मतलब कि मैं अब उस अंधकार को छोड़ तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हारे पास जो प्रकाश है मैं उसमें लीन हो रहा हूँ। विश्व शरीर जब हम उसमें लीन होने लगते हैं तो हमारा अंधकार जल जाता है, और जब जल जाता है तब हम गुरु के प्रकाश में शामिल हो जाते हैं। बहुत गहरी महिमा है गुरु की, गुरु पूर्णिमा की, प्रकाश की। और खुद में गुरु यही कहते हैं कि तुम स्वयं में ही प्रकाश हो, तुम स्वयं में ही प्रकाश हो, तो तुम्हें उस प्रकाश में ही रहना है। तो बस ये प्रकाश इतना है कि गुरु का प्रकाश, जैसे हम बहुत बार आपने देखा होगा कि आप अपने गुरुओं को आप देखते हैं और पालन करते हैं, जो भी गुरु करते हैं वो पालन करते हैं। लेकिन अगर भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात आती है कि गुरु जो करते हैं वो तुम्हें नहीं करना, जो गुरु कहते हैं वो तुम्हें करना। बहुत फर्क है दोनों चीजों। वो योगेश्वर हैं, परमात्मा की स्थिति तक पहुंच चुके हैं और हम उनकी सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। तो जब हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं और परमात्मा की स्थिति तक पहुंचते हैं तो गुरु जो कहते हैं हमें वो करना है। वो कहते हैं कि इंद्रियों का निग्रह कर दो, मन को शून्य कर दो। मन शून्य तो परमात्मा को तो है ही। अब किसको जरूरत है? अब हमें जरूरत है कि हम अपनी इंद्रियों को अपने मन के विषयों से हटाकर, इन सारे विषयों से हटा के अपने मन को शून्य करते हैं। और जब मन को शून्य कर देंगे तो क्या होगा? हम महाकारण आनंद के शरीर में प्रवेश करेंगे। लेकिन परमात्मा के पास तो आनंद शरीर ही है, मन शरीर तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना है? गुरु को देखना है, गुरु के चरणों को देखना है, और गुरु के सूक्ष्म शरीर जो परमात्मा के स्वरूप में स्थापित है, शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीर जो परमात्मा के स्वरूप में वो स्थापित है,
हम उनको देखते हो कि अब हम क्या करें कि जिससे हम परमात्मा बन जाए। आत्मा और परमात्मा का योग में मिलन नहीं होता। हम आत्मा ही परमात्मा बनते हैं। योग ये सिखाता है। योग सिद्धांत क्या है? वो ये सिखाता है कि तुम अंधकार से प्रकाश बन जाओ, तुम असत्य से सत्य बन जाओ। और गुरु पूर्णिमा पर गुरु भी यही बात बताते कि मैं तो परमात्मा की स्थिति में हूं ही, लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि तुम परमात्मा बन जाओ। तो इसीलिए दंडोत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब ईद आती है तो किस प्रकार से जो हमारे लोग हैं कैसे झुकते हैं, नीचे की तरफ माथा टेकते हैं धरती पर माथा जब ये टिकता है तो हम क्या कहते हैं? ये माथा यहाँ पर जब टिकता है तो कहते हैं कि मैं अपनी इस बुद्धि को यहीं पर समर्पित कर रहा हूं। कौन सी बुद्धि को? जो मेरी संग की बुद्धि है, जो मैंने ज्ञान बटोर रखा है, जिससे मुझे अहंकार आता है। मैं इस बुद्धि को यहाँ पर तुम्हारे चरणों में, जहां पर प्रकाश है, जहां पर कमल के फूल खिले हुए हैं, उन कमल के फूलों में मैं अपनी बुद्धि को, अहंकार को छोड़ रहा हूं। एक बार इस भाव से झुक कर देखें, इतना आनंद है, इतना आनंद है। अगर झुकना ही है तो ऐसे झुक के देखें। और कोई जरूरी नहीं है कि मुहूर्त है या नहीं, बस वैसे ही कमरे में आप वज्रासन में बैठ जाइए, अपने माथे को एक बार धरती पर लगाकर देखिए कि मैं समर्पित कर रहा हूँ। फिर देखें कि आपके ये कर्म बंधन कैसे टूटते हैं। इतनी जल्दी टूटते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रकाश से भर जाते हैं। और अगर हम आध्यात्मिक विज्ञान में इन बातों को सीखते हैं तो जो साधारण ज्ञान है उससे बिल्कुल भिन्न हम कर पाते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान आने के बाद आपको झुकना भी अच्छा लगता है और अपने मस्तक को उस धरती पे लगाना भी अच्छा लगता है। आप जब लंबे लेटते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कहीं हम मंदिरों में जाते हैं, सालासर जाते हैं, पूजा करते हैं हनुमान जी की, तो ऐसे लंबे लेटते हैं, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे यहाँ से टच करते हुए वो ऐसे बारी बारी से जाते हैं। मैं देखा हो, वो एक रिचुअल है जब हम जाते हैं, लेकिन उस रिचुअल के साथ कुछ और चीजें भी छुपी हुई हैं अगर हम सही शब्दों में उनको समझे तो। जब हम ऐसे पूरे शरीर को जब टच करते हैं तो वहां पे हमारी कर्म इंद्रियां न्यौछावर करती हैं, हमारी वाणी न्यौछावर करती है, हमारा मस्तक उसके साथ लगता है। बात शरीर की नहीं हो रही, भगवत गीता में सारी बातें सूक्ष्म शरीर की हुई, कोई बात शरीर की नहीं। जैसे 2 दिन पहले जब हम आहार की बात कर रहे थे, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त आहार के बारे में चर्चा हुई। युक्त विहार, तुम कैसा आचरण करते हो दिन भर? भगवान की मूर्तियां तो टंगी हुई हैं अपने कमरों में, कितनी बार हम भाव से झुकते हैं, कितनी बार उनके स्वरूप को, आत्मा के गुणों को देख पाते हैं। मूर्तियां तो हैं, लेकिन मूर्ति पूजा बुरा नहीं है। मूर्ति पूजा में उन भावों को देखते हुए ये सारी प्रथाएं जो हमने खुद बना दी है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, या ये अच्छा है या ये अच्छा है, ये संघ की बुद्धि से मत सोचिए। अपने आध्यात्मिक विज्ञान को अपने भीतर पनपने दीजिए कि जो मूर्ति है, उन मूर्ति के अंदर मूल आत्मा के गुण छुपे हुए, उनके चरण कमलों में। चरण कमल कितना सुंदर, बिना छुए हुए भी हम उन चरणों में उस ऊर्जा को महसूस करते हैं।
आप एक बार महादेव और महादेवी को बैठे हुए देखिए, उनके चरण कमलों में एक बार ध्यान से देखिए कि इतनी ताकत उनके चरण कमलों में है। ऊपर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, गर्दन तक जहां पर नाग लिपटे हुए हैं वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन उन सबके पीछे इतना बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। इसीलिए वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण सबने यही बताया कि हम जब अपने गुरु की आराधना करते हैं, गुरु कहाँ बसते हैं? आपके हृदय में, हृदय में बसते हैं, दिमाग में नहीं बसते, हृदय में। और इसको भी दूसरा हृदय बोला गया है, पीनियल ग्लैंड, जो हमारा दिव्य चक्षु, अगर आप उसकी पिक्चर देखेंगे साइंटिफिकली तो वो हृदय की स्थापना करता है। दो ही हृदय, आपका एक हृदय यहाँ है, एक हृदय यहाँ है। ये वाला हृदय जहां पर आपका दिल खुलता है, वहां पर आप अपने गुरु के चरणों को जगह देते हैं। चरणों मतलब कि सारा ज्ञान उनके पास जो है, मैं वैसे ही ज्ञान से भर जाऊं, वैसे ही उस प्रकाश से भर जाऊं, उस सत्यता से भर जाऊं, उस धर्म को सीखने लगूं। अपने युक्त विहार में, अपने आचरण में उन सारे गुणों को भर लूं जो मेरे गुरु के चरणों में, चरण कमलों में बस रहा है। इतना गहरा भाव हमें अपने गुरु के प्रति, हमारे गुरु, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे जो ऑलरेडी एडवांस है, हमें अपने बच्चों को भी हमें अपने गुरु के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे से ज्यादा एडवांस है और अपनी आत्मा के अनुसार वो एक जीवन का योजना बनाकर आते हैं। प्रहलाद कौन थे? एक नारायण का स्वरूप थे। हिरण्यकश्यप ने कभी नहीं माना कि ये नारायण मेरा गुरु हो सकता, लेकिन नारायण के रूप में वो प्रहलाद उनके पास आए, और लेकिन हिरण्यकश्यप आखिर तक समझ नहीं पाए। तो कभी भी किसी को भी हम कम ना आके कि हाँ गुरु तो कोई भी हो सकता है। गुरु की पहचान करना आपका जिम्मेवारी है कि आप गुरु को किस प्रकार से देखते हैं। तो गुरु देखना का नजरिया वो आपको सीखना है कि आप किस प्रकार से उस नजरिए से सीखते हैं। चिड़िया उड़ती है, दाने खाती है, उड़कर चली जाती है, तो क्या सीखते हैं? जितना पेट भरना था भर लिया, वो चली गई। हम क्या करते हैं? हम तो भरते रहते हैं, एक्सेस में खाते हैं, संग्रह करते हैं। तो गुरु को देखने का नजरिया हमें सीखना है। एक पेड़ है, कितनी सारी चींटियों को पनाह देता है, चिड़ियों को, पक्षियों को पनाह देता है, कितना कुछ देता है, कितना कुछ देता है जो एक जगह पर खड़ा है, कितना कुछ देता है। और हम एक जीवन में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते 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 हैं, दे नहीं पाते। खुद में बीज से जब पेड़ बनते हैं तभी हमें एहसास होता है। गुरु क्या करता है? वो एक बीज को पेड़ बनाना सिखाता है, को क्रिएटर्स, कि अब मैं तो पेड़ बन चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी, जाओ तुम प्रकाश में बन जाओ, तुम्हारा ज्ञान का उदय हो जाए, तुम बोध प्राप्त करो। बस इतना ही बताता है, इससे ज्यादा नहीं बताता। काम तो हमें करना है, होमवर्क तो हमारा है। अगर हमारा होमवर्क कमजोर है तो फिर हम गुरु जैसे कैसे बनेंगे, एक परमात्मा की स्थिति में कैसे आए? गुरु तो एक स्पार्क करता है, छूता है, बस बताता है कि तुम ऐसे हो, तुम स्वयं में, आत्मा तुम्हारी प्रकाश में है, तुम ये जान जाओ। बस इतना ही बता के वो चले जाते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि एक बार बताते हैं, उसके बाद वो फिर बोलते नहीं। तो इसीलिए हमें
अपने कानों को, अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए। जब हम नेचर में जाते हैं, नेचर हमारा गुरु है। हम कहते हैं कि सृष्टि बदलती है, कंटेम्परेरी पीरियड बोलते रहते हैं। वेद शुरू हुए 50,000 साल पहले, इजिप्शियंस आए थे, ऐसे करते करते आज के इस कंटेम्परेरी पीरियड तक हमने पाया क्या? आज भी हम सतयुग को याद करते हैं। आज के युग को याद क्यों नहीं करते? आज के युग में भी तो वही पेड़ है। हम वहां पर भी तो उस नेचर को देखकर, भगवान मानकर, गुरु मानकर हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं। क्यों हम सतयुग की, द्वापर युग की, त्रेता युग की बात करते? तो जा चुका है। कलयुग की बात को करते हुए क्यों डरते हैं? हम खुद में अगर अपने आप में प्योर है तो कलयुग कहाँ रहेगा? रहता ही नहीं। हम खुद में प्योर हैं। किस लिए हम कहानियां बोलते हैं? महाभारत और रामायण की कहानियां बोलने की जरूरत क्या है? क्या हम इस वक्त अपने परिवार में, अपने समाज में एक अच्छी स्थापना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान सीखना है और जितने भी योग आए उसमें एक ही बात सिखाई कि तुम अपने आप में भगवान हो, तुम अपने आप में चेतन हो, तुम अपने आप में विराट हो, तुम अपने आप में शाश्वत हो, अनंत हो, सर्वकालिक हो, अकाल हो, काल से परे हो। सभी ने तो यही सिखाया, कलयुग भी यही सिखा रहा है कि तुम अकाल हो। तो फिर कलयुग की बात कहाँ है? बात यह है कि हमें बदलना। बस इतनी सी बात है कि हम अपने आप को बदलें और गुरु पूर्णिमा, गुरु चरणों में हम झुक जाएं, अपने आप को समर्पित कर दें। दैट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि जब हम उस हाईएस्ट स्टेट में रहते हैं तब हम समर्पित होते हैं, तो हम मिट जाते हैं। मिटना, और जब हम मिट जाते हैं तभी हम अपने आप को बना पाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कल से हम गीता फिर से शुरू करेंगे। 2 दिन गुरु पूर्णिमा के थे, तो हम गुरु को और अच्छे तरीके से विस्तार से समझें, ताकि हम गुरु की भाषा, परिभाषा, गुरु के चरणों को और गुरु के ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। आपके दीवार पे अगर कमरे में कोई पोस्टर है, भगवान का पोस्टर है, उसमें भी बहुत सारे गुण आप देखें, वो भी हमारे लिए गुरु है। गुरु को किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे, ये तो आपके हाथ में है, कैसे मानते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी भगवान और कोई भी जिन्होंने आर्य समाज या जिन्होंने मूर्ति पूजा की या जिन्होंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, कुछ भी किया, उन्होंने अपने तरीके से वो अपने अंदर गए, जिसको बोलते हैं राजयोग। तुम उन रहस्यों को जब जान जाओगे तो ये सारी चीजें मिट जाती हैं। तुम खुद में प्रकाश में आ जाते हो। कोई चीजें बुरी नहीं होती इस धरती पर, सब चीजें अच्छी हैं। तुम्हें उन रहस्यों को जानना है। तो उन रहस्यों को जब आप जान जाते हो तो हम जाग जाते हैं और सबसे प्यार होने लगता है, प्रेम होने लगता है। यही प्रेम है और कुछ भी नहीं। नो नफरत, सब ऑर्गेनाइजेशन। हरियाणा।